नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 36 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 36 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। जो भारत के राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है, महाभियोग की जो प्रक्रिया लगाई जाती है, वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से ली गई है। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया तो यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है? तो अनुच्छेद नंबर 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है, ये संसद के द्वारा लगाई जाती है, जिसके तहत जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यूएसए से हमने एक तो महाभियोग की प्रक्रिया ली है, और क्या क्या हमने यूएसए के संविधान से लिया है, भारतीय संविधान ने। महाभियोग की प्रक्रिया के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करता हूँ, मौलिक अधिकार जिनको भारतीय संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद नंबर 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में बात की जाती है। और अगर मौलिक अधिकार जो लिए गए वो भी यूएसए के संविधान से ही लिए गए। उसी प्रकार यूएसए के संविधान से हमने जुडिशियल रिव्यू भी वहीं से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस चलाई जाती है वो भी वहीं से ली है। अगर आप हमसे नोट्स भी लेना चाहते हैं तो हमारे पास अब नोट्स भी तैयार है। जैसे पॉलिटिकल साइंस के हमने नोट्स जो है बिल्कुल तैयार कर दिए, जिसका चार्ज जो है बहुत ही कम है। तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी के इंग्लिश मीडियम नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, फिजिक्स के नोट्स, तो ये सारे के सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। और साइकोलॉजी के हिंदी मीडियम भी हम बहुत जल्दी जो है अवेलेबल कर देंगे। और जीके का कॉम्बो नोट्स, हमारा बैच चला था, उस बैच के सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और उस जो पूरा बैच है, उस पूरे बैच के आपको ये नोट्स जो है आपको आपके पास पहुंच जाएंगे। और पीडीएफ फाइल इसकी हम नोट्स आपको भेज देंगे। तो अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। देखिए, संविधान की बात हो रही है और संविधान में बोल रहा है कि कितने भाग है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान की अगर बात करें तो यहाँ पे 22 भागों की बात होती है। और देखिए, अगर मैं कुछ भागों की बात करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करता हूँ, तो भाग एक भारतीय संविधान का जो भाग एक है वो बात करता है यूनियन एंड टेरिटरी के साथ डील करता है, संघ एवं उसके क्षेत्र से जो है वो भाग एक जो है बात करता है। अगर मैं भाग दो की बात करता हूँ तो सिटीजनशिप से डील करता है भाग दो। तो भारतीय संविधान का जो भाग दो है वो किससे डील करता है? सिटीजनशिप से डील करता है, नागरिकता से यहाँ पे डील कर रहा है। उसी प्रकार भाग तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का जो पार्ट 3 है, भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ बात करता है, मतलब कि मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है किस भाग में बताए गए हैं? तो भाग नंबर 3 में जो है वो मौलिक अधिकारों की बात की गई है। उसी प्रकार भाग नंबर 4, तो पार्ट 4 या भाग 4 की अगर बात की जाए तो ये बात करता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसकी बात करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है भाग नंबर 4। अगर मैं भाग नंबर 4 की बात करता हूँ, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हम कहेंगे उसकी बात होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में आता है, इतना मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा। उसी प्रकार अगर मैं पार्ट 4A की बात करता हूँ, भारतीय संविधान का जो पार्ट 4A भी है, देखिए पार्ट 4 तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, लेकिन अगर 4 का ए पूछा जाएगा तो दिक्कत आ सकती है। तो आर्टिकल 4 का जो ए है वो फंडामेंटल राइट से जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर से भारतीय संविधान ने लिए है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और ये भाग 4 के ए में है, कितने मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में है? तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है, इस बात को भी आप याद रखेंगे बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ यहाँ भाग 15, जो भाग 15 है वो इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है, चुनाव आयोग के साथ डील करता है। अनुच्छेद जो भाग नंबर 17 है वो भारत की राजभाषा से डील करता है। और भाग नंबर 20 वो संविधान संशोधन, पार्ट 20 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, संशोधन की बात करता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे शेड्यूल कितने हैं, तो अनुसूचियाँ जो है वो 12 अनुसूचियाँ है। अनुसूचियों के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में जो है अनुसूची नंबर 12 बात करती है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो क्वेश्चन इस प्रकार के बनते रहेंगे। आपको इन क्वेश्चन को अधिक से अधिक अपने माइंड में बिठाना है, इन क्वेश्चन को अधिक से अधिक अपने माइंड में ग्रहण करना है। जैसे 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, 22 भाषाओं की बात की गई है हमारे
संविधान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए 1975, लेकिन अगर एग्जैक्ट आपको पूरी डेट जाननी है क्योंकि एग्जाम का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो 26 अप्रैल का दिन था और 26 अप्रैल 1975 भैया 1975 को भारतीय संविधान का जो है भारतीय संविधान में जो है सिक्किम को भारत का एक नया राज्य बनाया जाता है। सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बनता है, तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। किस संविधान संशोधन से जो है सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, तो 36वां संविधान संशोधन, याद रखना है 36वां संविधान संशोधन होता है। और 36वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1975 में होता है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है। अगर सिक्किम की बात करें, सिक्किम से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। कल भी मैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। सिक्किम में जो है वो विधानसभा की 32 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा की जो सीटें हैं वो सिक्किम में है। ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार आता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ राइट टू प्राइवेसी जो है वो किसके अंतर्गत आती है, तो देखिए राइट टू प्राइवेसी अगर बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, याद रखना जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो बात करता है वो बात करता है अनुच्छेद नंबर 21। देखिए अनुच्छेद 21 में बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ट्रेवल, राइट टू लीगल, तो राइट टू स्लीप, आप कहीं भी सो सकते हैं। तो ये जो है वो अनुच्छेद 21 में कुछ ऐसी बातें की गई है जिनके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर रहा था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए मौलिक अधिकार जो है राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। पहले 7 होते थे जब संविधान बना, तो 7वां कहाँ गया, कहाँ, क्यों, कैसे उसको हटाया। तो जो 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का मौलिक अधिकार, मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के अब 300 के 1 में, देखो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, 300 के 1 में डाला गया है। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि संविधान सभा द्वारा बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी जिसको टंकण समिति, पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चेयरमैन जो थे, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से सुने। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ अपने प्रारूप समिति की, तो इसमें 1 चेयरमैन था और 6 अन्य सदस्य थे। कुल सदस्यों की जो संख्या है प्रारूप समिति में वो 7 थी। तो आपने याद रखना है BL मित्र थे, अलमादी कृष्णा स्वामी थे, बहुत सारे लोग ऐसे जो है उसमें सादुल्ला मोहम्मद थे। तो बहुत सारे लोग जो है उनके साथ जुड़े थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, बाबा साहेब अंबेडकर के साथ। ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद दिया है। राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे व्यक्ति है या ऐसे महापुरुष है जो कि भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। और दूसरी जो बात है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, जो कि दूसरी बैठक जो संविधान सभा की, जो कल ही मैं आपको बता चुका हूँ, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो इनके द्वारा जो है वो ये संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को, उसमें ये अध्यक्ष बनते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। भारत के जो है वो वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां। जब भारत का संविधान बना था तो अनुसूचियां थी 8, लेकिन वर्तमान में भैया 4 और अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। कितनी प्लस होती है? 4 प्लस होती है। अगर अनुसूचियों की ही बात कर लेते वैसे तो मैं थोड़ी देर पहले भी अनुसूचियों की बात कर रहा था। जो पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की, फर्स्ट जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की सूची की। किसकी बात करता है? केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की सूची बात करती है पहली अनुसूची। उसी प्रकार अगर बात करूं मैं छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रावधान है, जैसे कि उसमें मिजोरम हो गया, आपका मेघालय हो गया, तो ये 4 राज्य है, त्रिपुरा हो गया, तो इनकी बात करता है छठी अनुसूची। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासन की जो बात करता है छठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है संघ एवं राज्य सूची जो है इसमें आती है। छठी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारी की सारी सूची जो है वो 7वीं अनुसूची में आती है। और 8वीं अनुसूची जो बात करती है भाषाओं की बात करती है। तो उस प्रकार के बहुत सारी अनुसूचियां यहाँ पे दी गई है। तो बहुत सारी
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लंबी दीप्त पूंछ के साथ चमकीला आकाशीय पिंड कहलाता है। देखिए, लंबी दीप्त पूंछ के साथ चमकीला जो आकाशीय पिंड होता है, द ब्राइट हेवनली बॉडी विद ए लॉन्ग ल्यूमिनियस ट्रेल इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं धूमकेतु, कॉमेट। देखिए कॉमेट, धूमकेतु। धूमकेतु के बारे में आपने सुना ही होगा। धूमकेतु जो है वो क्या है, लंबी दीप्त पूंछ के साथ चमकीला आकाशीय पिंड ये कहलाता है। ये सूर्य के चारों ओर ये घूमता है, राउंड लगाता है। तारामंडल भी हमारे कहीं ना कहीं सौर मंडल में ही है, बहुत सारे तारे हैं, आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ज़्यादा यहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भी बनने वाले नहीं है मुझे लगता। अगले क्वेश्चन की यहाँ से, क्यों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, हरिकेन और टाइफून विकसित और परिपक्व होते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, एक और से चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, हरिकेन और टाइफून। अगर इनकी दोनों की बात की जाए, हरिकेन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये हरिकेन और टाइफून जो विकसित होते हैं, ये केवल जलाशयों के ऊपर जो है ये ज़्यादातर जो है विकसित होते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, ओवर द वाटर बॉडीज ओनली। लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ हरिकेन्स की, हरिकेन जो है वो हमें कहाँ पे दिखते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ये हमें अटलांटिक ओशियन में दिखते हैं। तो हरिकेन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कहाँ पे दिखते हैं, तो अटलांटिक ओशियन में दिखते हैं। उसी प्रकार अगर टाइफून की बात की जाए, अगर टाइफून की हम यहाँ से मैं बात करता हूँ, तो टाइफून जो है वो चाइना सी में हमें दिखते हैं। इंडियन सी की अगर बात की जाए, अगर इंडियन सी की यहाँ से बात करते हैं, तो इंडियन सी में जो है ये इंडियन सी में इनको साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपको गलत करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली चट्टान कहलाती है। देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे जो पिघली हुई चट्टान होती है, मान लो मैं आपको यहाँ से एक दृश्य दिखा रहा हूँ। ये क्या है, ये अंदर से पृथ्वी है और ये यहाँ पे क्या है, क्रेटर है। क्रेटर होता है जहाँ से जो मेग्मा है वो बाहर आता है, और बाहर जब आता है तो लावा बन के आता है। तो अंदर जो चट्टानें होती है वो ठोस भी होती है और पिघली हुई भी होती है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो पिघली हुई चट्टानें होती है ना, इनको मेग्मा कहा जाता है। जब मेग्मा बाहर आता है तो लावा का रूप ले लेता है। तो दोनों बातें आपने याद रखना है। बाहर आया हुआ मेग्मा जो है वो उसको क्या कहते हैं, लावा, और जब वही लावा ठंडा हो जाता है तो इसका एक अन्य नाम हो जाता है सिंडर। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे देखिए, चट्टानों की बात हो रही है, और चट्टानों की बात क्यों ना की जाए। चट्टानें तीन प्रकार की होती है, इग्नियस रॉक्स होती है, आग्नेय चट्टानें जिनको हम कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको अवसादी चट्टानें कहा जाता है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनको कायंत्रित और रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। अगर मैं इग्नियस रॉक्स की बात करता हूँ तो इसमें गैब्रो आते हैं, बेसाल्ट आपको दिख रहा होगा, ये इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। सेडिमेंट्री रॉक्स में जैसे सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। मेटामॉर्फिक और कायंत्रित रूपांतरित जिसको हम, इसमें मार्बल आता है, क्वार्ट्जाइट आता है, तो बहुत सारी चीज़ जो है इसमें भी आती है। तो ये हमारी तीन प्रकार की चट्टानें होती है, रॉक्स थ्री टाइप्स की होती है। तो आपने ये भी दोनों बातें याद रखनी कि अंदर पिघली हुई जो चट्टानें होती है धरती के नीचे, इनको मेग्मा कहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये पढ़ने को जब आपने एग्जाम में देखा होगा, ये पेपर जरूर टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ नहीं है। बहुत बार मैं अपने क्वेश्चन पेपर इससे पहले भी बहुत बार बता चुका, लेकिन आप गलती की गुंजाइश नहीं करेंगे क्योंकि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो किस जलवायु क्षेत्र की न्यूनतम तापमान परास है, विच क्लाइमेट रीजन हैज़ द लिस्ट टेम्परेचर रेंज। देखिए, अगर उस क्लाइमेट रीजन की बात हो रही है जिसका लिस्ट टेम्परेचर रेंज है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र का न्यूनतम तापमान परास होता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, ये जो इक्वेटोरियल जो रीजन होता है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, घने पौधे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, भूमध्य क्षेत्र में। यहाँ जो वर्षा होती है वो 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल का है कि अधिकतम क्षेत्र को सिंचित करने वाली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इरिगेटिंग द मैक्सिमम एरिया इज। तो यहाँ पे अधिकतम क्षेत्र की बात हो रही है, उनको सिंचित करने वाली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी है भैया। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, तो ये कौन सी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दामोदर घाटी परियोजना की। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर निर्मित है, आप सभी जानते हो। उसी प्रकार हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है, हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पे है। किस जिले में, किस स्टेट में भारत के, तो ये उड़ीसा में है, इस बात को आप याद रखें। और उसी प्रकार दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, इस बात को याद रखेंगे। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश को पानी प्रोवाइड करवाता है। उसी प्रकार नागा अर्जुन सार, तो अगर नागा अर्जुन सार की बात की जाए तो नागा अर्जुन सार जो है ये कृष्णा नदी पर है, इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नंगल डैम की बात की जाए तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है सिंचित करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा मेरे नज़र में।
अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। अगर बात करें भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये यूएसए के संविधान से। ये कहाँ से ली गई भैया? यूएसए के संविधान से ली गई है। और क्या क्या यूएसए के संविधान से तो मैं बता चुका हूँ, इससे पहले भी महाभियोग लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से बात हो गई। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में दिया है, तो नई चीज़ यहाँ से देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से ली है, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कनाडा से एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप जो है वो इंग्लैंड से ली है। संसदीय शासन प्रणाली, तो ये भी हमने इंग्लैंड ब्रिटेन से ली है। कनाडा से हमने क्या लिया है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो हमने कनाडा के संविधान से ली। तो राज्यपाल का जो पद होगा वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संसाधनों के लिए प्रावधान करता है। देखिए, पंचायती राज संसाधनों की बात हो रही है, तो पंचायती राज संसाधनों से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 40। डीपीएसपी, सीधा बात करता हूँ डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अनुच्छेद 36 से 51 बार बार बताता हूँ, परीक्षाओं में बार बार आते हैं। भाग नंबर 4 भारतीय संविधान का। अनुच्छेद नंबर 40 बात करता है, किसकी बात करता है? ग्राम पंचायतों का गठन। अब क्वेश्चन तो अनुच्छेद नंबर 44 भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद नंबर 44 किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए अनुच्छेद नंबर 44 की, तो अनुच्छेद नंबर 44 जो बात करता है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और समान नागरिक संहिता को पहला राज्य, भारत का जो समान नागरिक संहिता जो है वो जिसने लागू की है तो वो उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये हुआ है। बहुत बड़ी चीज़ हुई है समान नागरिक कि सभी के लिए समान कानून जो उत्तराखंड में लाए जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ और आर्टिकल्स दिए, आर्टिकल 36 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 36 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता परीक्षाओं में। अनुच्छेद नंबर 45 की बात कर लेता हूँ। 45 जो बात करता है वो बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की थोड़ी बहुत बात कर लेता है। अनुच्छेद नंबर 51 का ए अगर मैं बात करूँ तो 51 का जो ए है उसमें मौलिक कर्तव्यों की बात होती है। और मौलिक कर्तव्यों को जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है शामिल किया गया था इसको, मौलिक कर्तव्यों को। तो याद रखना है भैया, याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी, उनकी जो अनुशंसा थी, उनके कहने पर जो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51 के ए में है, इनको जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकार नहीं दिए गए हैं। देखिए, जो मूलभूत अधिकार होते हैं वो किसको नहीं दिए गए आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं मूलभूत अधिकारों की बात करता हूँ तो ये जो राजनीतिक हानि उठाने वाले हैं ना, उनके लिए भैया मूलभूत अधिकार नहीं दिए गए। यहाँ से तो इतना ही पढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं कि विशेष संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसाएं दी जाती है। स्पेसिफिक जो यूनियन बजट होता है, जो यहाँ पे जो विशेष संघ और राज्य वित्तीय संबंधों पर जो राष्ट्रपति को जो अनुशंसा आयोग बता सकता है। अगर वित्त आयोग की मैं बात करता हूँ तो वित्त आयोग जो है वो फाइनेंस कमीशन जिसको हम कहते हैं, राज्य इनको जो है वो सलाह दे सकता है। राज्य और जो हमारे संघ और राज्य के जो वित्तीय संबंध होंगे उसकी सलाह दे सकता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। और अनुच्छेद नंबर 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन की बात करता है अनुच्छेद नंबर 280। देखिए, ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 9 सदस्य होते हैं और एक चेयरमैन होता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो आज का कुछ अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है। देखिए, अगर बात कीजिए कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, तो इनकी जो नियुक्ति है वो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष होनी चाहिए या 65 वर्ष की हो तो इनकी रिटायरमेंट हो सकती है। देखिए, अगर मैं कैग की बात करता हूं तो भारत में कैग होगा तो अनुच्छेद नंबर 148। और भारत के जो कैग है वर्तमान में, तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी कैग है भारत की वर्तमान में। और अनुच्छेद नंबर 149 इनकी पावर एवं ड्यूटीज़ की बात करता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। उसी प्रकार अगर मैं कैग की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, तो कैग की जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कुछ अनुच्छेदों की यहाँ से बात कर लेते हैं, जैसे कि आपके अनुच्छेद नंबर मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद आते हैं, जैसे कि अनुच्छेद नंबर इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद नंबर 16 बात करता है कि नौकरी में समानता होगी। अनुच्छेद नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी का जो एंड इसमें बताया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 के ए बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें बात की गई है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको
उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 24, जो 24 बात करता है कि जो 14 वर्ष से जो कम के बालक है उनको कारखानों पे कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद नंबर 40 हो गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद नंबर 44 समान नागरिक संहिता। पर्यावरण का संरक्षण, देखिए पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा 48 के ए में। ये कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कल बताया है अनुच्छेद नंबर 51। उसी प्रकार इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के बारे में 52 से 61 आप सभी जानते हो। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ उपराष्ट्रपति के पद की, तो अनुच्छेद नंबर 63 उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद नंबर 69 बात करता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति किसी को क्षमादान भी दे सकता है, अनुच्छेद नंबर 72 में ये कहा गया है। मंत्रिपरिषद और जो प्रधानमंत्री होगा उनकी सहायता के लिए राष्ट्रपति को वो सलाह भी दे सकते हैं, तो ये अनुच्छेद नंबर 74 में ये कहा गया है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स है। आर्टिकल नंबर 76 भारत में एक महान्यायवादी होगा, कैग के बारे में हो गया है। वित्त आयोग 280 हो गया है। यूपीएससी के बारे में आर्टिकल नंबर 315 और भारत का चुनाव आयोग आर्टिकल नंबर 324। संसद का गठन हो चुका है, बता चुका हूँ, आर्टिकल नंबर 379 राज्यसभा संसद का गठन आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 79 संसद, और 80 में आता है राज्यसभा, 81 में आता है लोकसभा। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद नंबर 89 में ये बात कही गई है। तो आपको हर एक बात याद रखनी है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष की बात की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है, अनुच्छेद नंबर 108। लेकिन इस और धन विधेयक मनी बिल के बारे में 110 के में बात की गई है। और वित्तीय बजट के बारे में आर्टिकल नंबर 112 में बात की गई है, वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही हम देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद नंबर 154। और अगर मैं बात करता हूँ राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद नंबर 153। राज्यपाल की शक्ति 154, राज्यपाल की नियुक्ति 155, लेकिन राज्यपाल भी क्षमादान दे सकता है अनुच्छेद नंबर 161 के तहत। तो आज के लिए हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।